आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 5.7। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन, जो भी है उसको हम मान लेते हैं y। क्या है? माना कि y बराबर, तो y बराबर क्या मान लेंगे बताइए? x² प्लस 3x प्लस 2, यही है। तो स्पष्ट है कि चर माने है x है, तो क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तब क्या हो जाएगा? dy बटा बराबर d बटा dx क्या? 3x प्लस 2 है ही। तो बताइए क्या हो जाएगा? डी बटा dx x² का मान प्लस अजोड़, इसका मतलब 2x प्लस। अब द्वितीय कोटि का अवकलन कहने का मतलब है कि इसको पुनः एक बार अवकलन करेंगे, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? अब जब इसका फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे d² बटा में dx²। तो इसका मतलब हो गया कि दोबारा अवकलन किया जा रहा है। तो बराबर में d बटा dx और क्या आया था मान? 2x प्लस 3। d बटा dx cx का मान, c के जगह पर, और d बटा dx कांस्टेंट का मान, मतलब यही इसका हो गया। तो यही है द्वितीय कोटि का अवकलज। सारे प्रश्न इसी तरह से बनते जाएंगे 10 तक। तो बनाइए सभी आदमी। क्वेश्चन नंबर 2 है x का पावर 20। पहले क्वेश्चन का ही फॉर्मेट बना हुआ है, इसी पर अब मैं बनाता हूँ दूसरा। y बराबर मान लेंगे x का पावर क्या? 20। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का पावर क्या हुआ? 20 हो गया। तो मतलब क्या? 20x का पावर 19। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20x का पावर 19। तो 20 कांस्टेंट है बाहर, x का पावर 19 का 19x का पावर 18 और 19 दूना 38 पर 1 0 x का पावर, यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में माना कि y बराबर क्या दिया है? x इंटू कॉस x है दिया हुआ। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy बटा dx बराबर d बटा dx x इंटू कॉस x, मतलब यह u v के रूप में आ गए। u के जगह पर अब v के जगह पर, तो बराबर होगा u डैश v प्लस u v डैश, मतलब d बटा dx x इंटू कॉस x प्लस x इंटू कॉस x, यही होगा। तो d बटा dx x का मान इंटू प्लस x इंटू d बटा dx कॉस x का मान माइनस साइन x, बराबर कॉस x एकम प्लस गुने माइनस, क्या हुआ? x इंटू साइन एक्स।
अब करते हैं क्या, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तब बताइए क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स है ही। अब ध्यान दीजिए कि डी बटा डी एक्स कॉस एक्स का मान माइनस साइन एक्स, माइनस है तो माइनस, फिर से यू भी के फॉर्म में आ गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डी बटा डी एक्स एक्स इंटू साइन एक्स और प्लस एक्स इंटू डी बटा डी एक्स साइन एक्स लिख सकता हूँ मैं ऐसा। तो माइनस साइन एक्स माइनस डी बटा डी एक्स एक्स का मान इंटू माइनस गुने प्लस एक्स इंटू डी बटा डी एक्स साइन एक्स का मान कॉस एक्स, तो बराबर माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स एकम माइनस, अब बताइए माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स और माइनस, और हो गया यही आंसर। बनाइए क्वेश्चन नंबर 4, इसी फॉर्मेट पे बनाते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, माना कि y बराबर क्या, log x, क्या मान लिया मैंने, y बराबर log x, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d बटा डी एक्स लॉग x का मान 1/x हो जाएगा। अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d बटा डी एक्स 1/x, तो बराबर क्या होता है, -1/, बस हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर है 5, माना कि y बराबर क्या, x³ इंटू लॉग x, तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे बनाते हैं। डी बटा डी एक्स क्या हो गया, x³ इंटू लॉग x, मतलब u भी के फॉर्म में आ गया, तो बराबर हम क्या लिख सकते हैं, d बटा डी एक्स x³ इंटू लॉग x प्लस x³ इंटू डी बटा डी एक्स लॉग x। तो बताइए d बटा डी एक्स x³ का मान इंटू लॉग x प्लस x³ इंटू डी बटा डी एक्स लॉग x का मान 1/x, x से x³ कटेगा x², मतलब क्या आ गया बताइए, 3x² इंटू लॉग x प्लस x² हो गया। अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, साथ ही साथ इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, क्या, x², तो बचेगा क्या इसमें, 3 log x प्लस यही बचेगा। और इस स्थिति में अब u के जगह पर हो गया x², अब v के जगह पर हुआ 3 log x प्लस 1, तो u v के फॉर्म में आ गया। तो d बटा डी एक्स एक्स इंटू क्या हुआ, x² है, सॉरी, डी बटा डी एक्स x² इंटू 3 log x प्लस 1,
और जोड़ एक्स स्क्वायर इंटू डी बटा डी एक्स क्या 3 log x प्लस ए हो गया ये। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करते हैं। डी बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर का मान 2x इंटू क्या है 3 log x प्लस ए जोड़ एक्स स्क्वायर इंटू 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया और डी बटा डी एक्स लॉग एक्स का मान हो गया और डी बटा डी एक्स 1 का मान उसको मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ। तो क्या हो जाएगा 2x इंटू क्या 3 log x प्लस x से x स्क्वायर कटेगा मतलब 3 एकम 3 गुने x 3x आ गया। इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा x क्या कॉमन हुआ x कॉमन हुआ तो बचा क्या इसमें 2 इंटू 3 log x प्लस ए जोड़ 3 बचाइए। अब जो है क्या हम करते हैं x इंटू 2 से 3 में गुना कीजिए 6 log x प्लस 2 एकम प्लस अब हम लिख देते हैं x इंटू 2 आ 3 प्लस 6 log x यही इसका हो गया आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर कि माना कि y बराबर क्या है e का पावर x इंटू साइन 5x क्या है साइन 5x यही है ना क्वेश्चन। तो अब हम जो है सबसे पहले करते क्या है x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा e का पावर x इंटू साइन 5x हो जाएगा। मतलब क्या u और v तो क्या हुआ d बटा डी एक्स ई का पावर इंटू साइन 5x प्लस e का पावर x इंटू साइन 5x हो गया। d बटा डी एक्स ई का पावर x का मान इंटू साइन 5x e का पावर x इंटू डी बटा डी एक्स साइन 5x का मान cos 5x इंटू 5x का DC 5 ये भी तो हो गया। अब आप बताइए कि इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं e का पावर x तो क्या बच जाएगा इसमें साइन 5x जोड़ इसमें 5 cos 5x यही बचेगा। अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा e का पावर x और साइन 5x प्लस 5 cos 5x यही आएगा। तो e का पावर x u हो गया और ये सब भी तब क्या हो जाएगा d बटा डी एक्स ई का पावर x इंटू क्या साइन 5x प्लस 5 cos 5x जोड़ e का पावर x इंटू डी बटा डी एक्स क्या साइन 5x प्लस 5 cos 5x ये हो गया। अब आगे इसका हल हम कर रहे हैं।
तो बताइए डी बटा डी एक्स ई का पावर एक्स इंटू साइन 5x प्लस और ई का पावर x इंटू डी बटा डी एक्स साइन 5x का मान cos 5x जोड़ फिर से 5x का निकल जाएगा पहले, तो डी बटा डी एक्स साइन 5x का मान cos 5x इंटू 5, फिर प्लस 5 कांस्टेंट है तो 5 निकल गए इंटू डी बटा डी एक्स कॉस 5x का मान माइनस साइन 5x फिर से 5 आ गया। तो अब हम मध्यम कोष्ठ या बड़ी कोष्ठ का उपयोग कर देते हैं इस छोटी कोष्ठ के जगह। हो गया। अब आप बताइए कि इन दोनों में से कॉमन हम क्या ले सकते हैं, ई का पावर x। तो इधर क्या बच गया, ये बच गया। इधर बचा क्या, प्लस 5 को पहले मैं लिख देता हूँ 5 cos 5x प्लस गुने माइनस 5 गुने 5 25 साइन 5x। अब जो है e का पावर क्या x इंटू साइन 5x में से 25 साइन 5x घटेगा हो जाएगा। अब 5 5 10 cos 5x, एक में से 25 घटेगा इतना आ जाएगा। फिर दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 2 निकल सकता है कॉमन, तो 2 पहले में लिख दिया e का पावर x, 2 पचे 2 तो 5 cos 5x 2 से भाग दो 12 साइन, यही इसका हो गया। बस बनाइए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 7 नंबर क्वेश्चन। तो क्या है बताइए, e का पावर 6x इंटू कॉस 3x। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह यह भी बनेगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, e का पावर 6x इंटू कॉस 3x, u भी के फॉर्म में आ गया। तो d बटा डी एक्स ई का पावर इंटू कॉस 3x प्लस इंटू कॉस 3x हो गया। d बटा डी एक्स ई का पावर 6x का मतलब इंटू प्लस e का पावर 6x इंटू डी बटा डी एक्स कॉस 3x का मान माइनस साइन 3x इंटू इसका 3 आ जाएगा। दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, सबसे पहले तो 3 कॉमन ले लेंगे। फिर क्या कॉमन है, e का पावर 6x, तो 3 से 6 में भाग दो 2, e तो कॉमन ले ही लिए, क्या बचा cos 3x, और 3 और ये कॉमन ले ही लिए, क्या बचा माइनस साइन 3x बचा। अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x इंटू माइनस साइन 3x है यही। अब जो है इसको हम आगे हल करते हैं।
तो क्या हो जाएगा बताइए, डी बटा डी एक्स, यह u हो गया और ये v, 3 तो कांस्टेंट है, इसको हटा देते हैं। अब u के जगह पर, अब v के जगह पर ये, तो क्या हो जाएगा, d बटा डी एक्स ई का पावर 6x इंटू क्या है 2 cos 3x माइनस साइन 3x प्लस क्या हो गया, अब e का पावर 6x, 3 होगा, 3 तो ऑलरेडी मैंने कॉमन लेके हटा दिया, तो इंटू क्या d बटा डी एक्स 2 cos 3x माइनस साइन 3x हो गया ये। अब आइए 3 बाहर है, डी बटा डी एक्स ई का पावर 6x और फिर 6x का डी सी 6 इंटू 2 cos 3x माइनस साइन 3x प्लस इंटू, बताइए 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, बोलो 2 कांस्टेंट है ये बाहर आ गया, और डी बटा डी एक्स कॉस 3x का मान माइनस साइन, और फिर 3x का डी सी 3 माइनस है तो डी बटा डी एक्स साइन 3x का मान और 3x का 3 आ गया। अब जो है 3 इंटू इन दोनों में से, इन दोनों टर्म में से कॉमन अब हम क्या ले सकते हैं, e का पावर, इसको हम पहले ही और लिख देते हैं, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं e का पावर 6x, तब कोष्ट अब हम लिखते हैं, तो 6 इतना बचा, तो बताइए क्या 6 दूना 12 cos 3x माइनस 6 साइन 3x बचा, ये तो कॉमन नहीं लिए, प्लस गुने माइनस 2 तिया 6 साइन 3x हो गया, माइनस 3 cos 3x इतना आ गया। अब बताइए 3e का पावर 6x, cos 3x वाला ये है, तो 12 में से 3 घट जाएगा, क्या बचेगा 9 cos 3x और माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12 साइन 3x। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो 3e का पावर 6x, 3 कॉमन निकल गया, तो क्या बचा 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3x है यही, 3 गुने 3 e का पावर इंटू माइनस 4 साइन 3x, यही हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं कि माना कि y बराबर tan इनवर्स x मान लिया मैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर डी बटा डी एक्स tan इनवर्स x का मान 1/1 प्लस होता है, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी बटा डी एक्स 1/1 हो गया,
अब जो है यह किस फॉर्म में हो गया, u बटा v के फॉर्म में आ गया। तो u डैश v माइनस यू वी डैश बटा वी एस, तो होता है d बटा डी एक्स एक इंटू एक प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक इंटू डी बटा डी एक्स एक प्लस एक्स स्क्वायर और बटा में एक प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डी बटा डी एक्स कॉन्स्टेंट का मान इंटू माइनस एक से गुना करो यही रहेगा, ये क्या हुआ प्लस एक्स स्क्वायर का 2x बटा में एक प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। जीरो से इसमें गुना कीजिए, ख़त्म हो गया। तो बचा क्या माइनस गुने प्लस 2x बटा होल स्क्वायर, यही इसका हो गया प्लस। क्वेश्चन नंबर 9 है, मान लेते हैं माना कि y बराबर log ऑफ log x है यही। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा d बटा डी एक्स लॉग ऑफ log x, तो बराबर d बटा डी एक्स लॉग, अगर x रहता तो क्या जाता है एक बटा एक्स, तो x की जगह पर क्या है log x, और फिर x के अलावा कुछ भी है तो log x का फिर से निकल जाएगा, क्या हो जाएगा मतलब एक एकम एक x से log x में गुना कीजिए x log x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा एक बटा एक्स लॉग एक्स, माने u के जगह पर एक और v के जगह पर ये। अब इसको हम सोल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बताइए d बटा डी एक्स एक इंटू एक्स लॉग एक्स माइनस एक इंटू d बटा डी एक्स एक्स लॉग एक्स बटा में एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, तो बराबर d बटा डी एक्स एक का मान इंटू एक्स लॉग एक्स माइनस एक से गुना करेंगे यही रह जाएगा। फिर से किस फॉर्म में आ गया तो क्या मैं लिखूँगा d बटा डी एक्स एक्स इंटू प्लस एक्स इंटू डी बटा डी एक्स लॉग एक्स हो गया इतना। अब बटा में एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर बराबर जीरो से गुना कीजिए ख़त्म हो गया, माइनस डी बटा डी एक्स एक्स का मान एक इंटू लॉग एक्स माइनस गुने प्लस माइनस एक्स इंटू डी बटा डी एक्स लॉग एक्स का मान बटा में एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, तो माइनस लॉग एक्स से कम और एक्स से एक्स, तो दोनों में से आप चाहे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं। इसमें पहले लिखेंगे एक जोड़ क्या लॉग एक्स बटा में एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, माना कि y बराबर क्या मान लेते हैं साइन ऑफ लॉग एक्स है यही। तो
x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बटा डी एक्स साइन ऑफ लॉग x। तो बताइए डी बटा डी एक्स साइन x होता तब मान क्या होता है, कॉस x, x की जगह पर अब लॉग x का फिर से डी सी निकल जाएगा, 1 मतलब 1 से गुना कीजिए तो कॉस ऑफ लॉग x बटा में u बटा v के फॉर्म में आ गया। तो पुनः जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कॉस ऑफ लॉग x u का मान रहेगा, जबकि x v का मान आ जाएगा। अब इसको हम सोल्व कर रहे हैं तो u डैश v माइनस u v डैश तो क्या हो जाएगा, d बटा डी एक्स कॉस ऑफ लॉग x इंटू x माइनस कॉस ऑफ लॉग x इंटू x हो गया। बटा में क्या हुआ, x स्क्वायर है ही, डी बटा डी एक्स कॉस इसका मान माइनस साइन लॉग x। आप फिर से इसका डी सी निकालेंगे 1/x, पहले से क्या है माइनस कॉस ऑफ लॉग x डी बटा डी एक्स x का मान बटा में x स्क्वायर। तो x से x कैंसिल, क्या बचा माइनस साइन ऑफ लॉग x माइनस कॉस ऑफ लॉग x बटा में x स्क्वायर है यही। अब जो है हम दोनों में क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बचा, साइन ऑफ लॉग x जोड़ कॉस ऑफ लॉग x और बटा में x स्क्वायर, यही हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। तो यह दिया है y का मान, तब हमको सिद्ध करना है ये। तो देखते हैं इसके लिए सबसे पहले y बराबर क्या दिया है बताइए, 5 cos x माइनस 3 sin x, इसलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी बटा डी एक्स क्या हुआ 5 cos x माइनस 3 sin x। 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी बटा डी एक्स कॉस एक्स का मान माइनस साइन एक्स माइनस 3 गुने डी बटा डी एक्स साइन एक्स का मान बराबर प्लस गुने माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 cos x। अब करते क्या हैं, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बताइए क्या हो जाएगा,
डी स्क्वायर वाई बटा बराबर डी बटा क्या आया मान इसका -5x -3 cos x है यही। तो बताइए -5 कांस्टेंट गुने साइन एक्स का -3 कांस्टेंट कॉस एक्स का बराबर -5 cos x माइनस गुने माइनस 3 साइन एक्स। अब LHS हम लेते हैं, तो बताइए LHS क्या है बटा प्लस तो बराबर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का मान और जोड़ y का मान 5 cos x माइनस हो गया बराबर 5 cos x में से 5 cos x घट गया, उसी तरह 3 sin x में से 3 sin x घट गया, क्या बचा यही ना RHS था RHS और यही हो गया रूट। बस बनाइए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि y बराबर cos इनवर्स x है तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए y का मान क्या दे दिया, तो इसलिए इसकी सहायता से x बराबर क्या हो जाएगा cos y, इनवर्स ख़त्म हो जाएगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा d बटा डी एक्स एक्स बराबर d बटा डी एक्स क्या cos y। तो बताइए d बटा डी एक्स cos y का मान माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बटा, तो d बटा डी एक्स एक्स का मान बराबर माइनस साइन वाई इंटू यही, इसलिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1 बटा माइनस साइन वाई, माइनस है तो -1 बटा साइन वाई क्या होता है कोसेक वाई, क्या हो गया कोसेक वाई। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, क्या मान लिए। अब ध्यान दो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष जब पुनः हम अवकलन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा बराबर डी बटा डी एक्स कितना माइनस कॉसेक वाई है यही। तो बराबर माइनस है तो माइनस आ गया बाहर, डी बटा डी एक्स कॉसेक वाई का मान तो डी बटा डी एक्स माइनस कॉसेक वाई का मान होता है माइनस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई हो गया। तो बराबर क्या हुआ, साथ ही साथ यहाँ यह आ जाएगा y है तो क्या जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, माइनस गुने माइनस
तो कॉसेक वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स का मान मैं निकाला हूँ माइनस कॉसेक। यह बात मैंने कहाँ से लिखा? समीकरण 1 से लिखा मैं। तो बताइए प्लस गुने माइनस, कॉसेक गुने कॉसेक इंटू, यही हो गया इसका। तो मैंने डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर को किस रूप में लिख दिया? वाई के फॉर्म में लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि y बराबर 3 cos ऑफ log x प्लस 4 sin ऑफ log x, तो दर्शाइए कि x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y बराबर 0। यहाँ इस बात को ध्यान में रखिए कि y का मान ये दिया है, तो y1 का मतलब कि प्रथम कोटि का अवकलज, माने पहली बार जो अवकलन करेंगे वह, और y2 का मतलब क्या? द्वितीय कोटि का अवकलज। कहने का मतलब कि डी वाई बटा डी एक्स को ही डिनोट किया गया है किससे? और डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर को डिनोट किया गया है संकेत में y2 से। यही बात हुआ। तो अब जो है इसी से आगे अब हम चलते हैं। देखिए सबसे पहले कि चूँकि क्या है, y का मान दिया हुआ क्या? 3 cos ऑफ log x प्लस 4 sin ऑफ log x हो गया। इसलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जो अवकलन कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा? डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी बटा डी एक्स क्या हुआ? 3 cos ऑफ log x जोड़ log x हो गया इतना। अब जो है मान निकालिए, डी बटा डी एक्स 3 कांस्टेंट है इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स का मान माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स हो गया। और लॉग एक्स का क्या हो जाएगा? 1 बटा एक्स। उसी तरह बताइए इसका क्या हो जाएगा? 4 इंटू कॉस ऑफ log x इंटू log x का 1 बटा x। अब हम करते हैं, इधर मान क्या है बताइए? डी वाई बटा में x, बटा में x है, दोनों में बटा में x है। तो x से हम गुना कर देते हैं दोनों तरफ ख़त्म करने के लिए। दोनों तरफ किससे? x से गुना करने पर। किससे गुना करने पर? x से। तो बताइए, देखिए x से मैं गुना किया तो क्या आया? तो समझिए x इंटू क्या हुआ? डी वाई बटा डी एक्स बराबर x से इन दोनों में गुना करेंगे तो क्या होगा? समझिए प्लस गुने माइनस 3 साइन ऑफ लॉग x और जोड़ क्या है? 4 कॉस ऑफ लॉग x। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? 1 बटा x में गुना किए हैं किससे? x से दोनों तरफ गुना कर दिया मैं, तो x से x हो गया। अब पुनः x के सापेक्ष दोनों को हम अवकलन कर रहे हैं।
पुनः x के सापेक्ष क्या अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ क्या x इंटू dy/dx बराबर क्या हुआ, d/dx क्या है यहाँ -3 sin ऑफ log x प्लस log x, x कैंसिल। तो अब आइए हम, यह u हो गया और ये क्या हुआ v, तो u v के फॉर्म में आ गया, तो क्या हो जाएगा d/dx x इंटू dy/ प्लस इसका फिर से इधर रह जाएगा ऐसे ही, और d/dx इसका, तो फिर क्या हो जाएगा d² मतलब द्वितीय कोटि का अवकलज हो गया, बराबर -3 कांस्टेंट d/dx साइन का मान cos ऑफ log x और log x का जोड़, इसी तरह यहाँ बताइए साइन ऑफ log x है यही, इंटू 1/x। अब देखिए कि बटा में पुनः दोनों में क्या गया, तो फिर से x खत्म करने के लिए बटा में दोनों तरफ क्या करते हैं, तो दोनों तरफ क्या x से गुना करने पर, तो d/dx x का मान 1 इंटू, और इसमें मैंने गुना किया किससे, जोड़ x इंटू d² बटा, इसमें भी गुना किए, x का मतलब कि सबसे गुना कर देना, क्या है -3 cos ऑफ log x प्लस गुने माइनस 4 साइन ऑफ log x है यही, 4 साइन ऑफ log x, और दोनों में से कॉमन हम क्या निकाल लिए, 1/x से गुना कर दिए x। अब जो है क्या हो जाएगा, तो x से गुना कर देंगे, x एकम x इंटू dy/dx को मैं मान लिया y1, क्या मान लिए, x गुने x x² इंटू इसको मैं क्या माना y2, बराबर क्या हुआ -3 cos ऑफ log x माइनस 4 साइन ऑफ log x आ गया। अब यह मान हम रखते हैं जो हमको प्रूफ करना था, उसमें यही ना सिद्ध करना था, तो LHS में वो जो मान निकाले हैं उस मान को अब हम रखते हैं। तो कैसे रखेंगे समझिए। तो सबसे पहले बताइए, हम लिख लेंगे क्या, इसको आप यहाँ x से x काट के शो कर सकते हैं, न भी काटेंगे तो 1/x में x से गुना होगा तो 1 आएगा, 1 से गुना होगा तो उतना रहेगा। अब सबसे पहले LHS का मान हम लिखते हैं। तो LHS का मान अभी ऊपर दिखाए आपको क्या था, x² y2 प्लस xy1 प्लस y, यही था ना।
अब ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन का मान यही ना आया है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। तो इन दोनों के बदले हम क्या लिख सकते हैं, -3 cos ऑफ माइनस 4 sin ऑफ log x प्लस y का मान क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 cos ऑफ log x 4 sin ऑफ log x। तो ऐसा हमने लिखा कहाँ से, समीकरण 1 से। तो बताइए अब क्या आ गया, 3 cos ऑफ log x में से 3 cos ऑफ log x, उसी तरह 4 sin ऑफ log x में से 4 sin ऑफ log x, तो बराबर क्या आ गया, बराबर क्या था, और यही हो गया प्रूफ्ड। क्वेश्चन 14 है कि यदि y बराबर a e का पावर mx प्लस b e का पावर nx है तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू डी वाई बटा डी एक्स प्लस एम एन वाई बराबर क्या, 0। मतलब कि ये y का मान दिया है और ये हमको अब प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले y बराबर क्या है, a e का पावर mx प्लस, तो इसलिए x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy बटा डी एक्स बराबर इंटू ए ई का पावर एम एक्स प्लस, हो गया। तो अब क्या हो जाएगा बताइए, dy बटा बराबर, a कांस्टेंट है इधर आ जाएगा बाहर, e का पावर mx और mx का dc निकाल दीजिए, m आ जाएगा। इन द सेम वे यहाँ कीजिए, b तो कांस्टेंट है आ गया, e का पावर nx और फिर से आ गया ये। अब हम आगे कर रहे हैं, तो पुनः इसको हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। पुनः क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर इंटू क्या हुआ, ए एम ई का पावर एम एक्स जोड़ बी एन ई का पावर एन एक्स हो जाएगा ये। तो बताइए क्या हुआ, डी स्क्वायर वाई बटा बराबर a और m कांस्टेंट है, बोलिए, e का पावर mx और फिर से इसका dc। इन द सेम वे यहाँ भी क्या होगा, इंटू और इंटू, हो गया। इसलिए डी स्क्वायर वाई बटा बराबर a m गुने m इंटू ई का पावर प्लस b n गुने n
ई का पावर nx हो गया। अब हम LHS देख रहे हैं, क्या है? तो बताइए LHS क्या है? चूँकि LHS बराबर है d² बटा dx² माइनस इंटू dy बटा dx प्लस mn y। तो ध्यान दीजिए, d² बटा dx² का मान यही ना आया क्या? ई का पावर mx हो गया। जोड़ ई का पावर nx माइनस है तो माइनस m प्लस n इंटू dy बटा dx का मान यही ना आया है क्या? a इंटू ई का पावर mx इंटू m है, और जोड़ इंटू n, यही हो गया। तो यह यहाँ से मैं कोष्ठ लिख दिया, m प्लस n में dy बटा dx का मान रख दिया, क्या उस पर मैं आ रहा हूँ, प्लस mn इंटू y का मान जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, y का मान बताइए क्या? a e का पावर mx जोड़ तो जोड़ मैं लिख रहा हूँ, जोड़ यहाँ लिख दे रहा हूँ, बताइए क्या? बी ई का पावर nx। अब समझिए क्या हुआ, am² ई का पावर mx प्लस bn² ई का पावर nx माइनस गुने प्लस तो हो गया am ई का पावर mx m गुने m लिख सकता हूँ मैं ऐसा, फिर माइनस गुने प्लस m से अब इसमें गुना कीजिए तो bmn इंटू ई का पावर, अब माइनस गुने प्लस माइनस n से दोनों में गुना होगा तो माइनस क्या am(n) इंटू ई का पावर और माइनस गुने प्लस माइनस क्या हो जाएगा bn² ई का पावर nx जोड़ mn से इसमें गुना कीजिए amn इंटू ई का पावर mx प्लस bmn ई का पावर, अब देखिए सब कट जाएगा कहीं ना कहीं, देखो इसका माइनस रूप कहाँ है, ये है am² डॉट, तो इससे ये, अब इसका देखिए bn² यहाँ है, इससे ये कैंसिल, नेक्स्ट बताइए, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, क्या बचा बराबर, यही हो गया प्रूव्ड। बस
क्वेश्चन 15 है कि y बराबर 500 e का पावर 7x प्लस 600 e का पावर माइनस 7x है, तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर 49y है। तो y का मान ये दिया हुआ है, हमको ये सिद्ध करना है। शुरुआत करते हैं यहीं से, चूँकि y बराबर क्या दिया है और जोड़, तो अब करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बटा dx, डी बटा dx क्या हुआ 500 e का पावर 7x प्लस 600 हो गया। अब जो है 500 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, e का पावर 7x का क्या e का पावर 7x गुने 7, इसका आ जाएगा डीसी फिर से, जोड़ 600 गुने e का पावर और गुने माइनस 7 हो जाएगा। बराबर बताइए 7 पचे 3500 e का पावर 7x प्लस गुने माइनस 6 सते 4200 e का पावर माइनस 7x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पुनः जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा और बराबर डी बटा डी एक्स, कितना का 3500 e का पावर माइनस हो गया। तो बराबर क्या हुआ, तो 3500 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो सबसे पहले इसका लिख देते हैं डी स्क्वायर वाई बटा 3500 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, e का पावर 7x इंटू 7 माइनस 4200 e का पावर माइनस 7x इंटू माइनस 7। अब जो है आगे क्या है, तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, 5 7 पचे 35 के 5 हासिल 3 7 3 21 3 और कै गो जीरो e का पावर 7x माइनस गुने माइनस 7 दूना 14 7 चौक 28 1 और 2 गो जीरो e का पावर माइनस 7x है यही। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, इन डी बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर, प्रूफ करना है हमको 49y, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं 49, क्या कॉमन लेते हैं, तो 49 से जब इसमें आप भाग करिएगा तो आएगा 500 e का पावर 7x, जोड़ 49 से इसमें भाग करिएगा तो जो क्वेश्चन में दिया है वही आएगा 600 e का पावर माइनस 7x।
इसलिए डी स्क्वायर वाई बटा बराबर 49। आई क्वेश्चन में दिया है, इसका मान क्या, y का मान है, तो y यही हमारा हो गया प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 16 है कि यदि e का पावर y इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1 है तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बटा बराबर डी वाई बटा डी एक्स का क्या, होल स्क्वायर। इतना दिया है, इतना हमको प्रूफ करना है। तो चूँकि e का पावर y इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1, तो इसलिए x के सापेक्ष अवकलन करने क्या हो जाएगा, d बटा डी एक्स ई का पावर y इंटू बराबर x प्लस 1 है, सॉरी x प्लस वाई लिखा गया है, ये क्या है x प्लस 1 बराबर d बटा डी एक्स क्या। अब बताइए यह u-v के फॉर्म में हो गया, तो क्या लिखेंगे, d बटा डी एक्स ई का पावर y इंटू अजोड़ इंटू डी बटा डी एक्स बराबर डी बटा डी एक्स 1 का मान 0 हो गया इतना। अब बताइए डी बटा डी एक्स ई का पावर वाई, ई का पावर वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 जोड़ ई का पावर इंटू डी बटा डी एक्स एक्स का मान, आई तो 0 बात खत्म हो गया, बराबर क्या, इतना है। अब समझिए बात को। अब जो हो गया, यहाँ इन दोनों में से कॉमन हम क्या ले सकते हैं, तो e का पावर y मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या इसमें, डी वाई बटा डी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 अजोड़ 1 बराबर, तो क्या हुआ, डी वाई बटा डी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 जोड़ 1 बराबर 0 बटा ई का पावर मतलब आ गया। अब करते क्या है हम कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1 प्लस में है, इधर आएगा तो आई गुना में है तो बटा में आ जाएगा। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तब क्या हो जाएगा बताइए, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर -1 बटा एक्स प्लस 1 u बटा v के रूप में है, तो d बटा डी एक्स -1 इंटू एक्स प्लस 1 -1 इंटू क्या x प्लस 1 बटा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब समझिए आगे इसी को, तो देखिए क्या हो जाएगा, d बटा डी एक्स कॉन्स्टेंट का मान इंटू
माइनस गुने माइनस, एक से गुना करेंगे इतना ही रहेगा डी बटा डी एक्स, एक्स का मान, और वो तो जीरो हो गए, बटा में एक्स प्लस एक का बराबर, जीरो से गुना कीजिए ख़त्म हो गया, एक बटा में क्या बचा, एक्स प्लस एक का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक बटा एक्स प्लस एक का क्या, होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा हम। क्यों, माइनस एक का स्क्वायर एक, इसका स्क्वायर रह गया। तो अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, तो आप समझिए कि अभी मैंने लाया था डी वाई बटा डी एक्स का मान लाया था, तो बराबर में मैं लिख सकता हूँ इसका मान क्या था, डी वाई बटा डी एक्स का, तो देखो डी वाई स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन 17 है कि यदि y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो दर्शाइए कि ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको दिया है y बराबर इतना और सिद्ध करना है इतना। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले चूँकि y बराबर क्या, tan इनवर्स x का, इसलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स, तो डी बटा डी एक्स tan इनवर्स x का बराबर क्या होता है, सबसे पहले स्क्वायर को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो सबसे पहले 2 आ जाएगा tan इनवर्स x, और फिर से डी बटा डी एक्स tan इनवर्स x का मान 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। मतलब कि 1 से गुना कीजिए 2 tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा हुआ। अब 1/x स्क्वायर को हम ख़त्म करते हैं, इसके लिए दोनों तरफ हमको गुना करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ हम समीकरण में जो चाहे गुना कर सकते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से गुना करने पर, तो यह क्या है, डी वाई बटा डी एक्स को हम मान लेंगे क्या, y1, क्या मान लेंगे, माने पहला बार जो अवकलन हम किए से, और दूसरा बार करेंगे उसको क्या मानेंगे, y2। तो इसमें मैंने गुना किया क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चाहे आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी कह सकते हैं, बराबर क्या है 2 tan इनवर्स x बटा में से मैंने गुना किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर में मैंने गुना किया। अब जो है ध्यान दीजिए क्या आ गया, y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, इससे ये क्या हो गया 2 tan इनवर्स x। अब करते हैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन अब हम कर रहे हैं, तब क्या हो जाएगा बताइए,
डी बटा डी एक्स क्या y1 इंटू बराबर डी बटा डी एक्स टू tan इनवर्स एक्स। तो बताइए दो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, फिर इसका मान क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताइए यह किस फॉर्म में हो गया, u के जगह पर y1 और v के जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो u डैश v प्लस u v डैश। तो d बटा डी एक्स y2 का मान क्या हो जाएगा, d बटा डी एक्स y1 है यही इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है यही, जोड़ y1 इंटू डी बटा डी एक्स क्या 1 प्लस बराबर क्या हो गया 2 एकम 2 बटा, फिर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। इसको भी ख़त्म करते हैं तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर से गुना करने पर तब क्या हो जाएगा, डी बटा डी एक्स y1 को हम क्या लिख सकते हैं, y2 द्वितीय कोटि का अवकलज हो गया, इंटू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर जोड़, फिर इसमें गुना हो जाएगा किससे बताइए, इससे सब में गुना होगा ना, तो इससे इसमें गुना हो जाएगा, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर अजोड़ क्या है y1 इंटू डी बटा डी एक्स 1 का मान 0 खत्म हो गया, ये क्या आ गया 2x, इसमें भी गुना हो गया किससे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बराबर इससे गुना करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, लिख देते हैं, लिख के भी शो कर सकते हैं, गुने क्या 1 प्लस, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब जो है बताइए कि हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में जैसे दिया है वैसे लिख लेंगे, इसको हम पहले लिख लेते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको लिख सकते हैं का, और क्या प्लस जो है अब 2x को पहले लिख सकते हैं, इंटू क्या है इंटू बराबर, यही ना हमको प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड, बस बनाइए।